वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर सदन में चर्चा हुई। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की होती तो देश के बंटवारे की नौबत ही नहीं आती। गृह मंत्री ने स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम के उपयोग का भी जिक्र किया। मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। जिस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों की शुरुआत गुरुवर टागोर जैसे लोग वंदे मातरम गा कर कराते थे, वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के आजादी के आंदोलन का एक मंत्र बना था। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान आरएसएस और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी मिलकर देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। बीजेपी चुनाव आयोग को कंट्रोल और डायरेक्ट कर रही है, इससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। The project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. The third, capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया। निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अधिकारों को खत्म कर रबर स्टाम्प बना दिया था। इंदिरा गांधी ने वोट चोरी कर चुनाव जीता था। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति का जिक्र है। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति महोदया का जिक्र है, महोदय का जिक्र है। आपको आश्चर्य होगा कि एक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के सारे अधिकार को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। राष्ट्रपति रबर स्टाम्प हो गया। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। प्रेस की पूरी स्वतंत्रता खत्म हो गई। सोनिया गांधी पर बिना नागरिकता लिए वोटर बनने का आरोप लगा है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि जब 1980 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा और 1983 में नागरिकता मिली तो निश्चित तौर पर फर्जी दस्तावेजों से ही सोनिया गांधी वोटर बनी होंगी। 1980 में जब आदरणीय सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी, व्हेन शी वाज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, उस समय सोनिया गांधी जी का नाम भारत के इलेक्टरल रोल में किस प्रकार आया, जबकि सोनिया गांधी जी 1983 में भारतवर्ष की नागरिकता ग्रहण करती है। शी बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया इन 1983। अगर 1980 में जब सोनिया गांधी भारतवर्ष की नागरिक नहीं थी और उसके बावजूद नई दिल्ली पार्लियामेंट्री सीट में इलेक्टरल रोल में आदरणीय सोनिया गांधी जी का नाम आता है, उसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं सम डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव बीन फोर्ज्ड। कुछ डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए गए होंगे। नकली दस्तावेजों के आधार पर सोनिया जी भारत की नागरिक नहीं होने के बावजूद इलेक्टरल रोल में उनका नाम आया था। सोनिया गांधी के बचाव में प्रियंका गांधी सामने आई। प्रियंका गांधी ने कहा कि आरोप लगाने वाले बिना किसी सबूत के आरोप लगाते रहते हैं। सोनिया गांधी 80 साल की होने वाली हैं। इस उम्र में उन्हें परेशान करना ठीक नहीं है।
प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग आखिर? क्यों? पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए।